नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बिहारी के 20 दोहे ले लिए हैं। आज हम उसी क्रम में आगे के दोहे लेंगे। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि है। वैसे उनकी सतसई, श्रृंगार, भक्ति, नीति की त्रिवेणी कहलाती हैं, लेकिन आज जो बिहारी के दोहे हैं वे श्रृंगार रस से संबंध है। आज का दोहा है, पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। इस दोहे में बिहारी ने खंडिता नायिका द्वारा नायक को कहे गए व्यंग्य वचनों का वर्णन किया है। खंडिता नायिका से हमारा तात्पर्य है जिसका नायक कहीं अन्य रात्रि विश्राम करके आता है या जिसका नायक कहीं अन्य नायिका के साथ सहचर करके आता है। इस तरह की नायिका खंडिता नायिका होती है। तो खंडिता नायिका कह रही है, पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल। जब सुबह सुबह उसका प्रीतम, उसका नायक घर आता है तो नायिका कहती है, पलनु पीक, यानी तुम्हारी पलकों पर पीक लगा हुआ है, अंजनु अधर, और तुम्हारे अधरों पर अंजन है, धरे महावरु भाल, और तुमने भाल पर, मस्तक पर महावर धारण कर रखा है। ऐसी स्थिति में नायिका कहती है कि इस तरह से नायिका कहती है, तुम्हारी पलकों पर पीक लगा हुआ है, अधरों पर अंजन, काजल, और मस्तक पर महावर लगा हुआ है। यह तुम्हारे किसी अन्य नायिका के साथ संभोग क्रिया के समय हुआ है, और ऐसी स्थिति में तुम किसी अन्य के साथ रात्रि विश्राम करके, रति क्रिया करके घर आए हो। तो आगे नायिका कहती है, आजू मिले सु भली करी, आज तुम इस स्थिति में मिले हो, अच्छा किया, भले बने हो लाल। तुम बहुत भले हो, तुमने अच्छा किया, किसी अन्य नायिका के साथ तुमने इस तरह से रति क्रिया की, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से यह नायिका व्यंग्यात्मक रूप से नायक से कहती है कि तुम इस तरह से रति क्रिया करके आए हैं। अगला दोहा है, लाज गर्भ आलस उमंग भरे, नैन मुस्कात, राति रमी रति देति कही, ओरे प्रभा प्रभात। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। जब नायिका नायक के साथ रात्रि भर रति क्रिया करती है और रति क्रिया के बाद सुबह जब नायिका उठती हैं, अपनी सखियों के संग जाती हैं, तो उसके नेत्रों को देखकर सखियां अनुमान करती है कि नायिका ने विपरीत रति में किस तरह से आनंद लिया है। तो यहाँ कहा गया है, लाज गर्भ आलस उमंग भरे। जब नायिका सुबह सुबह उठती है तो लज्जित होती है, लेकिन उससे गर्व भी है, और रति क्रिया के कारण अलसाई हुई है, लेकिन उमंग से भी भरी हुई है। और ये सब नैन मुस्कात, आँखों से मुस्कुरा के वो बता देती है कि इस तरह से रति क्रिया में उसे आनंद प्राप्त हुआ।
राति रमी रति देति कही। रात्रि रति क्रिया में इस तरह से वह व्यस्त रही। देति कही ओरे प्रभा प्रभात, और इस तरह से प्रातःकालीन प्रभात में सब कुछ वह बता देती हैं कि इस तरह से वह प्रसन्न रही थी। इस तरह से रति क्रिया में उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ। तो यह भी श्रृंगार पर दोहा है। अगला दोहा इस प्रकार है। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई। के सबे टला टली, चली अली चली सुख पाई। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि जब रात्रि में नायिका नायक के संग है और नायिका की सखियां भी साथ में हैं और नायिका की सखियां नायक के साथ हैं, ऐसे में जब रात्रि होने लगती है तो नायक रति क्रिया की इच्छा व्यक्त करता है, और जब रति क्रिया की इच्छा व्यक्त करता है तो नायिका अपनी सखियों की तरफ मुस्कुरा कर देखती हैं। तो सखियां समझ जाती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें रति क्रिया करनी है। देखिए बिहारी क्या कहते हैं। पति रति की बतियां कहीं। जब पति ने बातों ही बातों में रति क्रिया की इच्छा व्यक्त की, संभोग की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि रात्रि बीत रही थी, ऐसे में उसने बातों ही बातों में रति क्रिया की इच्छा व्यक्त की। सखी लखी मुस्काई। ऐसे में वो नायिका अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराने लगी, यानी मुस्कुरा कर इसका इशारा करने लगी कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। के सबे टला टली, और सखियाँ समझ गई। नाना प्रकार के बहाने बनाकर वहाँ से चल बनी, वहाँ से चलती बनी, वहाँ से निकलने लगी। अली चली सुख पाई। इस तरह से वो नायिका नायक के साथ रति क्रिया का सुख प्राप्त करने लगी। तो इस तरह से इसमें भी बिहारी ने श्रृंगारिक रूप में ही वर्णन किया है। अगला दोहा है। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी सम्मान। इस दोहे में उर्वशी 3 बार आया है। तो पर वारों उर्वशी, सुनु राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, हुए उर्वशी सम्मान। देखिए बिहारी इसमें राधिका के, राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो पर वारों उर्वशी। एक सखी कहती है कि तो पर वारों उर्वशी, हे राधा तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करती हैं। राधिके सुजान, हे चतुर राधिके तुम इतनी सुंदर हो कि तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करती है। तू मोहन के उर्वशी है। बिहारी कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। सखी कहती है तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हुए उर्वशी समान, और किस तरह से उर्वशी के समान, अप्सरा के समान। यहाँ उर्वशी में यमक अलंकार है ही, क्योंकि अलग अलग अर्थ है। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, और दूसरे उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, जिसे हम सभंग यमक कह सकते हैं। और तीसरा उर्वशी, उसका भी अर्थ अप्सरा, ये कहीं कहीं एक आभूषण भी लिया जाता है, लेकिन अप्सरा लिया जाता है तो विरोधाभास अलंकार भी हैं। क्योंकि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो पर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करती है, क्योंकि तू कृष्ण के हृदय में
उर्वशी के सम्मान बसती है, तो यह उर्वशी के सम्मान और उस पर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करने में विरोधाभास है और सभंग यमक अलंकार भी आया है। तो इस तरह से हमने देखा इन दोहों में बिहारी ने पूरी तरह से जो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है उसका वर्णन किया है। और ये दोहे, प्रारंभ के 3 दोहे तो पूरी तरह से संयोग श्रृंगार रस से भरे हुए हैं और अंतिम में राधा के सौंदर्य का वर्णन बिहारी ने बखूबी किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में बिहारी सत से श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है और बिहारी मूल रूप से श्रृंगारी कवि है, रसवादी कवि है। धन्यवाद।